चलो आई जाओ। ट्रिपल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जहाँ બધું જ कवर થઈ જશે, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30। मैं स्टार्ट। माइन कंपनी इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल, प्रपोजल ए एंड बी। हमारे पास कितने प्रपोजल है? दो प्रपोजल है, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी। फॉर प्रपोजल ए द इनिशियल कोस्ट कितना है उसका? वुड बी ₹2,20,000 हैविंग अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20,000। यानी उसको इन्वेस्टमेंट आप कितने में कर रहे हो? 2,20,000 और उसकी स्क्रैप कितनी आ रही है? 20,000 की स्क्रैप है। Besides, it will require an increase in the level of inventories and receivables of ₹1,10,000 over its effective life। बराबर। उसके बाद में भी आपको क्या चाहिए? इन्वेंट्री चाहिए कितने की? 1,10,000 की। तो प्रोजेक्ट विल जनरेट एडिशनल सेल्स। प्रोजेक्ट इनकम कर रहा है, यानी सेल्स करके इनकम होगी ना उसकी। सेल्स कितने का कर रहा है? ऑफ ₹2,40,000 एंड विल रिक्वायर कैश एक्सपेंस। उसका हर साल कैश एक्सपेंस हो रहा है कितना? 60,000 इन ईच ईयर ऑफ इट्स 5 years लाइफ। हर 5 साल, बराबर। हर साल में उसको 2,40,000 की इनकम हो रही है सेल्स की, और एक्सपेंस कितना कर रहा है हर साल? 60,000 का। इट विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। इन केस ऑफ प्रपोजल बी द इनिशियल कैपिटल कितना है आपका? 3,30,000 विद अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹30,000 वुड बी रिक्वायर्ड एंड डेप्रिसिएटेड विल बी राइट ऑफ ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अभी प्रपोजल बी है, उसमें कैपिटल कितना है आपका? 3,30,000 का, स्क्रैप वैल्यू है कुछ 30,000 का, और आपकी डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पर आप लोग कैलकुलेट करते हो? स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर। इतना समझ में आया पहले? चलो उसके बाद में आपको क्या बोला है? द एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ दिस प्रपोजल ड्यूरिंग इट्स लाइफ बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। आपको सेकंड प्रपोजल में आपको बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स बोला है। तो कंपनी पे टैक्स एट 50% रिवैल्यूएट्स इट्स प्रोजेक्ट एट 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल ऑन। चलो अब देखो हम लोग प्रपोजल ए से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रपोजल नंबर ए, सबसे पहले आपको ढूंढना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है आपको। यहाँ पे देखो पहले हमने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? स्टार्टिंग में आपका देखो प्रोजेक्ट कोस्ट बोला है ना, कितना बोला है? 2,20,000 प्रोजेक्ट कोस्ट 2,20,000। उसके अलावा देखो आप और पैसे की और जरूर पड़ रही है, यानी आप लोग क्या ला रहे हो? इट विल रिक्वायर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, यानी इन्वेंट्री की कॉस्ट आपकी वो कितने की है? इन्वेंट्री 1,00,000, यानी 1,10,000। ओके, 1,10,000, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ आपका? ये रहा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। 3,30,000 का आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। ये तो आपका कैश आउटफ्लो हुआ। क्या हुआ? कैश आउटफ्लो। अभी आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? कैश इनफ्लो। सेकंड स्टेप में क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रपोजल में क्या दिया है आपको? सेल्स दिया है। सेल्स में से आप लोग क्या माइनस करोगे? एक्सपेंस। सेल्स माइनस एक्सपेंस। आपका हर साल सेल्स कितना हो रहा है? अराउंड 2,40,000 का आपका सेल्स हो रहा है। उसमें से आपका एक्सपेंस कितना है हर साल? हर साल सेम टू सेम आपका एक्सपेंस हो रहा है 60,000। वो क्या करना है आपको? डिडक्ट करना है। अभी जो डिडक्ट करोगे तो उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? सेल्स में से आपका एक्सपेंस सारे चले गए, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना मिला? 1,80,000। कितना मिला? 1,80,000। यहाँ तक समझ में आया? अभी इसमें से क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से क्या डिडक्ट होगा? टैक्स। टैक्स डिडक्ट करने के बाद में जो मिलेगा आपका मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें फिर वापस आप लोग क्या ऐड करोगे? डेप्रिसिएशन वापस ऐड करोगे, तो अब जो मिलेगा वो आपका क्या रहेगा? कैश फ्लो। क्या रहेगा? कैश फ्लो। यहाँ तक समझ में आया?
अभी यहाँ पे देखो, डेप्रिसिएशन मुझे काउंट करना है, कौन सी मेथड बोला है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट आपको पहले प्रपोजल ए की कॉस्ट ऑफ असेट। अभी डेप्रिसिएशन किस पर काउंट करते हैं, करंट असेट पे या फिक्स असेट पे, फिक्स असेट। तो अपने यहाँ पे समझेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये आपकी इन्वेंट्री है, क्या है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी क्या हुआ आपका करंट असेट या फिक्स असेट, इन्वेंट्री तो करंट हुई तो उस पर काउंट होगा नहीं, किस पर काउंट होगा सिर्फ प्रोजेक्ट कोस्ट पे, वो कितने का है 2,20,000। एग्जाम में ध्यान रखना टोटल इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेट मत करना, माइनस स्क्रैप वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है स्क्रैप वैल्यू 20,000। अभी ये मशीन कितने साल तक जिएगी, हमारी भी लाइफ होती है तो इसकी भी कुछ ना कुछ लाइफ है। बोला है क्वेश्चन में कितने साल तक चलेगी मशीन, 5 साल तक, तो 5 से डिवाइड करना है, 220 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, अराउंड कितना आएगा 40,000। आपका डेप्रिसिएशन कितना आया 40,000, फर्स्ट मशीन में आया 40,000, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू 40,000। चलो ये 40,000 में कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होगा माइनस, तो बचेगा क्या 1,40,000। अभी आपको क्वेश्चन में टैक्स दिया है, टैक्स रेट कितना दिया है, लास्ट लाइन में बोला है द कंपनी पेज टैक्स कितना है 50%। 1,40,000 का आपका प्रॉफिट है, उस पर 50% चार्ज करो, कितना मिलेगा 70,000 आपका माइनस होगा, तो बचा कितना 70,000 बचा, उस पर आपको वापस डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, आप किसी को पेमेंट नहीं करते हो, कितना है 40,000, 70 प्लस 40 टोटल कितना हुआ 1,10,000। यहाँ तक समझ में आया, ये आपका क्या मिला कैश फ्लो। अभी इस पर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, हर साल आपका कैश फ्लो कैसा रहेगा सेम, यार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैश फ्लो, पहले 1,10,000 कैश फ्लो, दूसरे साल भी कैसा रहेगा सेम, हर साल सेम ही रहने वाला है ना, और मैं लिख लेता हूँ सबको समझ में आ रहा है 110 110 110 1,10,000 1,10,000, इतना समझ में आया भाई। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, अभी मशीन आप लोग क्या करोगे बेचोगे, बराबर, आप आपकी असेट बेचोगे तो पैसा आएंगे ना, कौन से साल में आएंगे 5th ईयर में ही आएंगे। कितने में बेची आपने 20,000 में बेची फर्स्ट मशीन, आपने बेचा तो 5th ईयर में आपकी इनकम हुई, तो आपके 5th ईयर में आपको 20,000 वो भी लिखना पड़ेगा। और दूसरा आपकी जितनी भी इन्वेंट्रीज है रिसीवेबल्स है वो भी आपके कौन से साल में आएंगे वापस 5th ईयर में आपके पास वापस आएंगे ना, पैसे जो भी लेने हैं इन्वेंट्री का जो भी होगा वो कितना है वो भी आपका आ रहा हूँ 1,10,000। यानी 5th ईयर में इन तीनों का क्या होता है टोटल रन, समझ में आया इतना क्लियर। अभी यहाँ पे ये आपका कैश फ्लो है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर से। आपको देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में, एंड में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, लास्ट लाइन में दिया होगा 0.870, यानी स्टार्टिंग में आप जब भी स्टार्ट कर रहे हो तब उसका वैल्यू कितना होता है 1 रुपया, अभी फर्स्ट ईयर के एंड में कितना हो जाएगा 0.870। फिर देखो सेकंड ईयर में कितना हो रहा है 756, थर्ड ईयर में कितना हो रहा है 658। 1 रुपीज की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है डाउन होगी 0.572, फिर क्या आएगा 0.497। यहाँ तक समझ में आया, डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी मिलेगा वो आपका क्या रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनटू 1,10,000 इंटू 0.870, 95,700 95,700। उसके बाद में 1,10,000 इंटू 0.756 83,160, then 1,10,000 into 0.658 72,300,
380, 1,10,000 into 0.572, 920। और लास्ट में इन तीनों को पहले टोटल करो, 110, 110, 220 प्लस 20 यानी 240, 240 इंटू 0.497, 1,02,80। इतना समझ में आया? अभी इसका टोटल करो, $4,33,440, इतना आपका आंसर आया। यहाँ तक समझ में आया? चलो उसके बाद में ये आपका किसका हुआ? प्रपोजल ए का हुआ पूरा। अभी इस साइड में कैलकुलेशंस कर देता हूं, प्रपोजल बी। प्रपोजल बी सबसे पहले क्या आता है? योर। आपको कितने साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ईयर्स की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। वहां पे देखो क्या बोला है, द एस्टिमेटेड इन केस ऑफ प्रपोजल बी, इनिशियल कैपिटल उसका कितना है? 3,30,000 यानी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, विद स्क्रैप वैल्यू उसका कितना है? 30,000 वुड बी रिक्वायर्ड, एंड डेप्रिसिएशन का बोला है द एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ प्रपोजल ड्यूरिंग इट्स लाइफ बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कौन सा वर्ड बोला उन्होंने? हमारा फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। देखो यहाँ पे लिखा है ना, वहां पे आपको इनकम नहीं थी, आपके पास प्रॉफिट नहीं था, यानी सेल्स में से माइनस करके ढूंढा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना आया सेकंड में? 1,60,000, ये आपका प्रॉफिट है। उसके बाद में 1,80,000, उसके बाद में 140, 160 एंड 2,00,000। ये आपका सिर्फ क्या है? अभी प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से आपको क्या माइनस करना पड़ता है? हाँ, प्रॉफिट में से आपको क्या डिडक्ट करना है? डेप्रीशिएशन। अभी सेकंड मशीन का प्रपोजल का आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे अपने फाइंड कर देते हैं बी। चलो अभी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है प्रपोजल बी में? 3,30,000 माइनस उस टाइम पे स्क्रैप वैल्यू कितना है प्रपोजल बी में? अराउंड 30,000। कितने साल तक की मशीन है वो? 5 ईयर्स बोला है, तो कितना आएगा? कितना आया? 60,000। बी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000। समझ में आया इतना? चलो अभी वो 60,000 यहाँ पे क्या हो गए सब में से? माइनस। सिक्सटी थाउजेंड आप लोग माइनस करोगे, अभी जो मिलेगा वो आपका कौन सा रहेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 160 माइनस 60, 1,00,000। 180 माइनस 60, 120। 140 माइनस 60, 80। 160 माइनस 60, 1,00,000। 2 माइनस 60, 1,40,000। यहाँ तक समझ में आया? अभी उसमें से क्या डिडक्ट करना है अपने को? टैक्स। टैक्स आपको बोला था कितना परसेंटेज? 50%। 1,00,000 का 50% यानी 50,000। आप माइनस करोगे, उसके बाद में जो बचेगा वो आपका कौन सा रहेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी 1,00,000 में से 50,000 गया तो बचा कितना? 50,000। वापस 120 का 50% 60,000। 120 में से 60 गया तो बचा कितना? चलो 120 में से 120 का 50% कितना होगा? 60,000। तो बचेगा कितना? 60,000। वापस 80,000 का 50% 40,000। 80 में से 40 गया तो बचा कितना? 40,000। वापस 1,00,000 का 50% 50,000 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 50,000।
140 का 50%, 70,000 बचेगा कितना, 70,000। यहाँ तक समझ में आया। अभी आपने क्या माइनस किया, टैक्स माइनस किया, तो मिला क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करने के बाद अभी क्या ढूंढना है आपको, क्या ऐड करना पड़ेगा वापस, फॉर्मेट वही है अपना, डेप्रीशिएशन वापस क्या करना है, ऐड करना है। डेप्रीशिएशन कितना आया था, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 डेप्रीशिएशन आया। अभी जो मिला वो आपका क्या रहेगा, कैश फ्लो, यानी आपको क्या क्या है, पेट और डेप्रीशिएशन को ऐड करना है। 50 + 60, 1,10,000, 1,20,000, फिर 1,00,000, उसके बाद में 1,10,000, उसके बाद में क्या आएगा, 1,30,000। अभी आप लोग सोचो, यहाँ पे आपने स्क्रैप वैल्यू कब ऐड किया था, लास्ट ईयर में, और वो कैश फ्लो में ऐड करना है, दूसरे किसी में भी नहीं, इसमें ऐड करना रहेगा, कैश फ्लो में। तो अभी हमारे देखो सेकंड मशीन में आपका सेकंड प्रपोजल में स्क्रैप वैल्यू कितना है, 30,000, तो स्क्रैप वैल्यू आपको क्या करना है, ऐड करना है। सेकंड में प्रपोजल में कोई इन्वेंट्रीज एक्स्ट्रा है नहीं, तो दूसरा कुछ मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ तक समझ में आया। वापस आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.870, दोनों में सेम ही है, 0.756, 658, 572, 497। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, 95,700। उसके बाद में 90,720, 65,800, 62,920, 130 और 30 को ऐड करो यानी 1,60,000 इंटू 0.497, 79,000, 79,520। चलो अभी इसका टोटल 3,94,660, इतना आपका टोटल आया है। क्लियर। चलो अभी इसके बाद में आपको क्या ढूंढना बोला है, पहले सबसे पहले आपको बोला है फर्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्या आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। भाई इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। आपके पास दो प्रपोजल है, प्रपोजल ए, प्रपोजल बी। प्रपोजल ए में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आई है, 4,33,440। उसमें से आपको टोटल इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट प्रपोजल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 3,30,000, माइनस करने के बाद कितना बचा, 1,03,400 बराबर। अभी सेकंड प्रपोजल में आपका कैश कैश इनफ्लो कितना है, 3,94,660 माइनस आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है सेकंड प्रपोजल में, सेकंड प्रपोजल 440। ओके चलो 3,94,660 माइनस 3,30,000, 64,660। आप कौन से प्रपोजल के साथ में जाओगे जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, 1,03,440। तो प्रपोजल एक के साथ में आप जाओगे। आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी बोला है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा ढूंढना है, कौन सा बोला है,
वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अप्लाइड? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला एकदम इजी है, यहाँ पे ध्यान रखो। पहले क्या लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय, ये माइनस के बाद में जो लिखा है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है आपका, ए में 4,33,440 डिवाइड बाय 3,30,000। आपका आंसर कितना आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, 1.31। ये प्रपोजल ए का है। वैसे ही प्रपोजल बी का अभी कितना आ रहा है, 3,94,660 डिवाइड बाय 3,30,000। कितना आएगा आंसर, 1.19, 1.12, 120 के 1.219 है ना, हाँ ओके 1.20, ओके ओके 1.2012 है डन। इतना बराबर। यहाँ पे भी किसके साथ जाना चाहिए, 1.31 इसका ज्यादा आ रहा है ना, इसके साथ जाना चाहिए। अंडर both the methods proposal A is acceptable। आपको क्वेश्चन में इतना ही करना है, इतने करने का 14 मार्क्स है, बट यहाँ पे अभी मैं आपको एक्स्ट्रा काउंट करवा रहा हूँ। अभी मैं करना हूँ 3rd नंबर का पॉइंट। कल ही मैंने आपको जो सिखाया था पे बैक पीरियड, क्या पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, उसमें प्रपोजल है। पे बैक पीरियड किसके बेसिस पर कैलकुलेट होता है, पे बैक पीरियड कैश फ्लो के बेसिस पर कैलकुलेट होता है, बराबर। ऑलवेज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी थी, 3,30,000, आपको 330 रिकवर करना है। पहले साल में कितना मिल रहा है आपको, 1,10,000। दूसरे साल में कितना मिल रहा है, 1,10,000। तीसरे साल में भी कितना मिल रहा है, 1,10,000। टोटल हो गया 3,30,000। टोटल कितना हुआ, 3,30,000 हो गया। यानी कितने साल लगे आपको, 3 इयर्स लगे। कितने इयर्स लगे, बराबर। ये प्रपोजल है। अभी प्रपोजल बी में क्या आएगा बोलो, कैश फ्लो कहाँ पे, ये रहा। पहले साल में कितना हुआ रिकवर, 1,10,000। ये कैलकुलेट करना अभी। टोटल आपको कितने चाहिए प्रपोजल बी में, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है आपका, इन्वेस्टमेंट बी में प्रपोजल की वैल्यू कितनी है, 3,30,000 है। यानी पहले 330 में से 1,10,000 माइनस करो, 330 में से 110 माइनस करो, फिर प्लस 120, वापस प्लस 1 लाख, तीनों का हो रहा है 3,30,000। तो कितना हुआ उसका भी, दोनों सेम टू सेम, बराबर। यहाँ पे पेबैक पीरियड अपने ढूंढा, किसके बेसिस पे ढूंढा है, अपने कैश फ्लो के बेसिस पे। अभी पेबैक पीरियड एज पर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। अभी आपको ऐसा बोला हो, पेबैक पीरियड एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोला हो ना, तो किस पर कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के बेसिस पर कैलकुलेट करना है। याद रखना, पहले साल में कितना रिकवर हो रहा है, ए में 95,700। आप टोटल करते जाओ, प्लस 83,160 जी सीधो में, प्लस 72,380। 3 साल का टोटल कितना हुआ, अभी भी चाहिए ना, अभी कितना चाहिए, और अपने का टोटल 330 चाहिए। ये भी आ गए, ये भी ले लूं अंदर, ओके। प्लस 62,920, और कितना बचा, और 330 चाहिए आपको। तो 330 में कितना बच रहा है आपके पास, 330 में से 1 2 3 4 वैल्यू माइनस करो, 3,30,000 में से ये सब माइनस करोगे तो अभी 5th ईयर में से सिर्फ आपको कितना लेना है, 15,000 के अराउंड ही लेना है, उससे ज्यादा लेना नहीं है। 15,840 कौन से ईयर में से लिया, 5th ईयर में से लिया ना, तो 5th ईयर के अमाउंट से डिवाइड कर देना, 1,19,280। यानी देखो 1 2 3 4 साल,
प्लस कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा होगा कुछ, हाँ 0.13, यानी 4.13 ईयर्स। एक साल एक साल एक साल एक साल, टोटल कितने साल हुए, 4 साल। और यहाँ पे कितना हुआ, सिर्फ 0.30, यानी 4.13 ईयर्स। ये प्रपोजल ए का आया। वैसे ही अभी करो प्रपोजल बी, उसमें भी 330 चाहिए ना, 95,700 प्लस 90,720 प्लस 65,800 प्लस 62,920, बराबर। अभी कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितने की है, 330 में से ये सब माइनस करो, कितना चाहिए अभी, 14,860, फिफ्थ ईयर में से लिए ना, डिवाइड बाय 79,520, इसमें आ रहा है 0.18, यानी कितना लगेगा, 4.18 ईयर्स। यानी किस मेथड के साथ में जाना चाहिए, जो आपको जल्दी पैसा दे उस मेथड के साथ जाना चाहिए। प्रपोजल ए 4.13 ईयर्स ले रहा है, प्रपोजल बी 4.18 ईयर्स है, ज्यादा साल कौन दे रहा है, ये ले रहा है। कम कम टाइम कौन ले रहा है, ए। तो कौन से प्रपोजल के साथ में जाना है, जो जल्दी अपने को पैसा दे उस प्रपोजल के साथ में जाने का, क्लियर। तो उसमें भी वही हुआ, अंडर बोथ दी मेथड्स प्रपोजल ए इज एक्सेप्टेड। नो डाउट, चलो डन। ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स में आएगा।